नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्तियां हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जो हैं इसका जुलाई से वेट कर रहे हैं। जितने भी मेरे अभ्यर्थी जो भी तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं वो जुलाई से ही इसका वेट करते आ रहे हैं। और लेकिन वो ये सोच रहे होंगे पता नहीं किन कारणों से भर्तियां जो हैं वो डिले हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। बिल्कुल मैं आपके लिए बहुत ही बेसिक पॉइंट्स लेके आया हूं जो, और यह भी बताऊंगा आपको कि भर्ती की क्या डेट आने वाली है, क्या डेट संभावित है, और एज रिलैक्सेशन पे भी बात करेंगे, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों, तो जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हो, जो भी दोस्त मेरे इन तैयारी में लग रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, और ताकि हम और एंड तक वीडियो जरूर देखेंगे। मैं अपने बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूं, जो पॉइंट्स मैं आज लेके आया हूं कि देखिए टेंडर की क्या स्थिति है। दोस्तों, सब टेंडर की स्थिति से कहीं ना कहीं हम यह जरूर जानकारी ले पाते हैं कि भाई अभी यदि कि टेंडर से हमारी भर्ती प्रक्रिया कहां तक पहुंची। यदि अभी टेंडर डला ही नहीं होगा तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। हम चाहे झूठा आश्वासन देते रहें कि कल एग्जाम हो जाएगा, कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन टेंडर की स्थिति से बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाती है कि भर्ती प्रक्रिया कहां पर है। तो वो मैं आपको जानकारी दूंगा कि टेंडर की क्या स्थिति चल रही है। दूसरा क्या है, अनुमानित कितने आवेदन आ सकते हैं, इसकी जानकारी मैं दूंगा आपको कि भाई कितने आवेदन भरे जा सकते हैं, कितना कंपटीशन लेवल आपको तैयारी करने में मिल सकता है 50,000 प्लस भर्तियों के लिए। तीसरी बात मैं आपको करूंगा कि आवेदन कब तक संभव है। जो मेरा हर एक दोस्त इंतजार कर रहा है कि भाई आवेदन जुलाई से, हर एक ये बात बोल रहा है कि अभी आवेदन आ जाएगा, अभी आवेदन आ जाएगा। अभी तक तो आवेदन दिखाई नहीं दिया है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी जानकारी देता हूं, हमने पहले भी एक वीडियो निकाला था और उसमें हमने सभी लोग बोल रहे थे 15 जुलाई से आ जाएगा। हमने बोला था कि 5 अगस्त के बाद तो टेंडर डलेगा, उसी के बाद कभी ये चीजें आएंगी। तो हमने तब भी आपको एकदम स्थिति क्लियर बताई थी, आज भी हम आपको एकदम स्थिति क्लियर बताएंगे। कोई झूठा आश्वासन नहीं देंगे कि भाई आज ही आ जाएगा, कल आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई आश्वासन झूठा नहीं देंगे। बस आप बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आता है नकल रोकने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नकल रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, वो भी उस पर भी बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं उन्होंने क्या बोला, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है जिसको आपको सुनना चाहिए, जो आपकी आगे की तैयारी को चेंज कर सकती है, आपकी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकती है। उन्होंने क्या बोला है उस पर भी बात करेंगे। और मेरे सभी दोस्त जो जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डेट के बाद, वो है क्या आयु सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उस पर भी आज आपको एकदम बेहतरीन टेक्निकल तैयारी के साथ आया हूं। बहुत बढ़िया जवाब दूंगा आपको कि आयु सीमा बढ़ने की अधिकारियों ने क्या कहा और किन राज्यों ने अपनी आयु सीमा को, अभी भर्तियां जो हुई हैं या अभी जो रिक्रूटमेंट निकले हैं, किन राज्यों ने अपनी आयु सीमा को बढ़ाया है, ताकि एक यूपी का भी रास्ता क्लियर हो। यह सारी जानकारी मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक बार जल्दी से हमारे चैनल को लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है क्या है, टेंडर की क्या स्थिति है। देखिए, ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है, ये 2 टेंडर इसके आ चुके हैं। मैं आरक्षी बैच की बात कर रहा हूं, आरक्षियों की बात कर रहा हूं, आरक्षी जो भर्ती है उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, उसमें सबसे पहले एक तो रिटन एग्जाम और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो रिटन एग्जाम का जो टेंडर है उसकी जो आखिरी तारीख थी ईओआई की। ईओआई क्या होता है दोस्तों, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कंपनी जो टेंडर भरती है, भरना चाहती है, उसके लिए जो आखिरी तारीख थी वो 25 अगस्त थी। यानी 25 अगस्त हमारी 2023 पूरी हो चुकी है। इसका मतलब ये टेंडर भर चुका है, तैयारी कंपनी ने कर ली होगी, जो समय सीमा बोर्ड ने दी गई होगी, हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, उत्तर प्रदेश पुलिस जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने जो तैयारी के लिए समय सीमा दी गई होगी वो भी शायद पूरी हो चुकी होगी। तो वो अपनी तैयारी कराने में, रिटन एग्जाम कराने में पूरी तरह से तैयार होंगे। ये मैं आपको अभी आधिकारिक पुष्टि भी कर दूंगा इसके बारे में। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि रिटन एग्जाम यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियां प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के आयोजन में जो टेंडर जारी किया था उसकी जो आखिरी तारीख थी वो निकल चुकी है 25 अगस्त। इसका मतलब वो टेंडर पूरा हो चुका है। अब दूसरी बात करता हूं मैं, जो हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। आप उत्तर प्रदेश
जो प्रोन्नति बोर्ड है, जो रिक्रूटमेंट एंड प्रोन्नति बोर्ड है, आप उस पर जाएंगे तो देखेंगे ये वाला टेंडर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाला टेंडर अभी पड़ा हुआ है और जिसकी आखिरी तारीख जो है 16 अक्टूबर है। यानी ईओआई जो आप दे सकते हैं, जो कंपनी कराना चाहती है, वो 16 अक्टूबर तक दे सकती है। तो इसका मतलब अब आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट कराने की तैयारी जो हमारा बोर्ड है वो कर रहा है। रिटन एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एग्जाम कराने की तैयारी चल रही है। तो यहां से आपको एक रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारा आधा काम, आधे से भी ज्यादा काम पूरा हो गया है भर्ती का, जो बोर्ड ने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, यानी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है, उसने आज ही अपने ट्विटर अकाउंट पर यानी एक्स अकाउंट पर बोला है कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इसी खुशखबरी के लिए जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि सारी संपूर्ण तैयारी 50,000 वैकेंसी प्लस वैकेंसी के लिए हो चुकी हैं। मैं आपको उनका अभी वो ट्वीट भी दिखा देता हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए न्यूज है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा वही वो है, देखिए, यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। बोर्ड की तरफ से राज्य में 50,000 से ज्यादा पदों के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो यह आज की खबर है, लेटेस्ट खबर 1 अक्टूबर की मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम आपके लिए खबर लेके आए हैं कि बहुत ही जल्दी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलने वाला है। दोस्तों, आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। जो लोग सोच रहे थे नोटिफिकेशन आने पे तैयारी करेंगे, वो गलत सोच रहे थे। तैयारी कर लीजिए। योगी जी ने क्या कहा है वो भी मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं। तो आपको यह बात तो समझ में आ गया होगा कि खुशखबरी आपको बहुत जल्दी आने वाली है। तो अनुमानित आप ये मान के चलिए 15 अक्टूबर के लगभग नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। हो सकता है पहले दिख जाए, हो सकता है 5-7 दिन बाद दिखे, लेकिन अक्टूबर में नोटिफिकेशन 100% आपका आ जाना है। आप ये मान के चलिए दोस्तों। तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत तेजी में शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं कि अनुमानित कितने आवेदन आ सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा आरक्षी है, आरक्षी यानी कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं, आप यह मान के चलिए जो टेंडर उठा था उसमें साफ साफ जो कंपनियों को निर्देश दिए गए थे वो दिए गए थे कि 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थियों का अरेंजमेंट आपने करना है। 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी। इसका मतलब जो हमारी बोर्ड है वो यह मान के चल रहा है कि कम से कम 25 लाख 20 लाख अभ्यर्थी तो बैठेंगे ही बैठेंगे इतनी वैकेंसी के लिए। और यह और भी बढ़ सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है इस भर्ती को लेकर, और 5 साल से कोई भर्ती आई भी नहीं है पुलिस की। तो यह जो नंबर है ये और भी बढ़ सकता है दोस्तों। और रही बात यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई के लिए जो टेंडर दिया गया है उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 12 लाख के लगभग आपके आवेदन आ सकते हैं। तो इसी अभ्यर्थियों के नंबर पे तैयारी हमारी जो है टेंडर में करी जा रही है। जो टेंडर की कंपनियां वो इन्हीं पे तैयारी हमारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नकल रोकने के लिए, देखिए सबसे ज्यादा जो पीड़ा देता है किसी भी बच्चे को, किसी भी अभ्यर्थियों को, पूरी साल वो मेहनत करता है और उसके बाद उसे कहीं से ये पता चले कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, सॉल्वर गैंग बैठ के उसका सिलेक्शन को पीछे कर गया। तो एक मानसिक पीड़ा उसे बहुत ज्यादा पहुंचती है, उसके परिवार को भी पहुंचती है। यह बात कंफर्म है। आप पूरे साल मेहनत करते हो और उसके बाद ऐसी न्यूज आपको सुनने में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं तैयारी करने में भी निरस्ता आ जाती है और यूं मन करता है कि अब तैयारी को बंद कर दिया जाए। तो ऐसे के लिए हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड है उसने एक बहुत ही बढ़िया बात करी है। वो खुद भी ऐसे सॉल्वर गैंग और नकलचियों पे नकेल कसने की सोच रहा है और करेगा भी 100%। लेकिन उसने आपको भी बोला है यदि आपके पास किसी सॉल्वर गैंग की या किसी नकलची की कोई सूचना है विद प्रूफ, तो उसने एक जीमेल आईडी आपको दी है और ये भी बोला गया है कि आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप उन तक पहुंच सकते हो और अपनी बात को बता सकते हो कि ये सॉल्वर गैंग है। साफ साफ उन्होंने अपने एक ट्वीट में बोला है ये कि देखिए, ये है सतर्कता
policeBoard@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो उन्होंने आपकी भी मदद मांगी है, जिससे कि एक जो हमारा यूपी का एग्जाम होने वाला है वो बहुत बढ़िया ढंग से, सुचारू ढंग से हो सके और उसमें कोई नकल ना हो। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये नकल की वजह से जो हमारे अभ्यर्थी परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, ये रुकनी चाहिए, ये हमेशा के लिए रुकनी चाहिए, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को पोस्ट मिल सके। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भर्ती प्रक्रिया पर योगी जी ने क्या कहा, यह बात आपकी तैयारी को अलग दिशा दे सकती है कि योगी जी ने हमारे क्या कहा है इस भर्ती प्रक्रिया पे। देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिए हैं कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर माह तक पूरी हो जानी चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पेपर कराओ, रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द पूरा करो, दिसंबर तक पूरा कर दो। अब आप सोचो, आपके पास अगर ऐसा हुआ तो आपके पास योगी जी की इस बात को पूरा करने के लिए बोर्ड आपको बहुत कम समय देने वाला है एग्जाम के लिए। तो बहुत ही तेजी में अपनी तैयारी को कर लीजिए दोस्तों, तैयारी शुरू कर दीजिए। उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हम लोगों बहुत बढ़िया तैयारी आप लोग करा रहे हैं। देखिए, आप लोग कहीं भी तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है आपने तैयारी शुरू कर दी हो सकता है आपने शुरू नहीं करी हो। हमारे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब आप कर लीजिए और एक बार हमारे कंटेंट के थ्रू भी आप जाके देख सकते हैं, आपको फायदा ही होगा, यह हमारा आश्वासन है, कोई नुकसान नहीं होगा। आपका सिलेक्शन और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं। हमारा आरक्षी बैच आप देखेंगे, रोज उसमें कोई ना कोई वीडियोस डल जाती हैं और वो बहुत काम की वीडियो हैं आपकी। सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, लेटेस्ट कंटेंट लेके आए हैं। ना ही आपको फालतू का पढ़ाना, ना ही आपको कम पढ़ाना, उतना ही कंटेंट आपको देना है जितना आपके लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे से जुड़ते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आयु सीमा जो है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसमें बच्चों में असमंजस है। ये बात तो आप जानते हो। मैं आपको सबसे पहले बोर्ड का एक ट्वीट दिखा देता हूं, उसका मैं आपको मीनिंग भी समझा देता हूं कि बोर्ड ने क्या कहा है, क्योंकि कुछ लोग इस ट्वीट को लेके यूं कह रहे हैं नहीं बढ़ेगी। ऐसा इस ट्वीट में कहीं नहीं लिखा कि नहीं बढ़ेगी। मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। देखिए, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स में प्लीज टू नो दैट द बोर्ड कैंडिडेट कंडक्ट रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द सर्विस रूल्स। देखिए, साफ साफ वो कह रहा है कि उनकी एक सर्विस रूल है, सर्विस रूल बुक है, उसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए और आयु सीमा कितनी होनी चाहिए लिखा हुआ है। बोर्ड के पास कोई राइट नहीं है कि वह उसमें चेंज कर सके। तो इसलिए कुछ लोगों ने बोर्ड को क्वेरी लिखी थी कि भाई आप आयु सीमा बढ़ा दीजिए। उसके आंसर में उन्होंने ये जवाब दिया है, ये जवाब लिखा है कि भाई हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए अपनी क्वेरी लेके। यानी आपको सरकार, शिक्षा मंत्री, इन सब से दरखास्त करनी चाहिए कि कोरोना के कारण जो पेंडेमिक आया था, जिसके कारण रिक्रूटमेंट लेट हो गया, ये उसके लिए 3 साल 2 साल जो भी आपको सही लगता है, वो ओवर एज छात्र जो बाहर हो गए हैं उनको मिलने चाहिए। यह बात अच्छी भी है और आप रख भी सकते हैं अपनी बात। तो यह कहीं नहीं ट्वीट बताता कि अब बढ़ेगी ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बढ़ भी सकती है। देखिए दोस्तों, उसके लिए मैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आ गया हूं। इंफॉर्मेशन ये है, देखिए, आखिरी बार जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो 2018 में हुआ था, आज 2023 चल रहा है। इसका मतलब 5 साल से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं गई। स्पोर्ट्स कोटे वगैरह से हुई हैं, वो चल भी रही हैं अभी, लेकिन वैसे नहीं हुई हैं एग्जाम, रिटन एग्जाम, वो थ्रू कुछ नहीं हुआ है। 5 साल हो गए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि बीच में जो कोरोना पेंडेमिक आया था उसके कारण जो ये डिले हुआ है, तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को जो ओवर एज हो गए हैं 3 साल की मिलनी चाहिए, और वो अभ्यर्थी मांग भी यही कर रहे हैं। देखिए, अधिकतम आयु 3 साल, 3 साल मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, और जो कोटे वाले हैं, जिनके पास स्पेशल कोटा है, उनके लिए हो सकता है समय सीमा थोड़ी ज्यादा भी हो। तो कोटे से अलग बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी के लिए ये 3
साल की मांग की जा रही है दोस्तों। तो अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डली है जिसमें बढ़ाने की मांग की गई है, सरकार से जवाब मांगा है। तो कोर्ट ने उस याचिका के तहत सरकार से जवाब मांगा है और उसमें 4 सप्ताह दिए हैं सरकार को कि आपको 4 सप्ताह में जवाब देना है कि भाई इस पे क्या प्रोग्रेस है, बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यह एक याचिका डली हुई है दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट जो खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूं, 2 गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया में 3 साल की छूट दी है। मैं बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, 2 गवर्नमेंट एग्जाम अभी कंडक्ट करा रही है, गतिमान स्थिति में है मध्य प्रदेश, एमपी। दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 वर्ष, 3 ईयर में जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, और राजस्थान में भी मैं आपको बात कर रहा हूं 3 साल, 3 इयर्स। इसमें छूट दी गई है आयु सीमा में, जो उनकी भर्तियां नई लेटेस्ट आई है। तो दोस्तों जो लोग ओवर एज हो चुके हैं 22 साल से, क्योंकि आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 22 साल यूपी आरक्षी के लिए रहने वाली है, तो उसमें 3 साल का इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। हो सकता है ये 25 तक पहुंच जाए। तो जितने भी दोस्त डिमोरलाइज हो गए हैं, सोच रहे हैं कि नहीं होगा, वे लोग भी अपनी तैयारी बनाए रखें, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, हम आपको बहुत बढ़िया तैयारी करा रहे हैं। देखिए बाकी असलियत तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगा कि बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन उम्मीद पूरी रखिए कि बढ़ सकती है ये। तो 3 वर्ष आपको मिल सकते हैं दोस्तों। और जैसी जैसी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपको मुझे मिलती रहेंगी, मैं इकट्ठा करता रहूंगा और आपके लिए मैं लाता रहूंगा दोस्तों। आप जब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।